अ फर्म एनकाउंटर्स इज शटडाउन पॉइंट. ये शटडाउन पॉइंट कभी होता है मालूम? व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस. यस, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. एमसी इज इक्वल टू, सॉरी, एवरेज रेवेन्यू जो लाइन है ना वो किसको कट करती है? वेरिएबल कॉस्ट को. अंडर डैश मार्केट कंडीशन फर्म्स मेक नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. नॉर्मल प्रॉफिट कभी करते हैं लोग? अंडर परफेक्ट कंपटीशन. लॉन्ग रन में, परफेक्ट कंपटीशन में सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही करते हैं. फॉलो दिस. When dash we know that the firms are earning just normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट कभी होता है? व्हेन AC इज इक्वल टू AR, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. तो मतलब कंपटीशन करते हैं. एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड. एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड इन परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि लोगों को जितना बेचना बेच सकते हैं ना, तो क्यों नहीं बेचेंगे? सी. Follow this. Average profit is the difference between dash. Average profit होता है difference between AC and AR. Average cost and average revenue. पानी का बाजो बर्गर्स इज अ स्मॉल रेस्टोरेंट. अरे वाह, आजकल सब रेस्टोरेंट बंद है. एंड अ प्राइस टेकर. अरे द टेबल बिलो प्रोवाइड्स द डेटा ऑफ बाजोज आउटपुट. ये बाजो की कॉस्ट है. तो भाई हम क्या चाहते हैं? इफ बर्गर्स सेल फॉर 14, what is Bazo's profit maximizing output? Very informative and very calculative sum है ना. इसने इक्विलिब्रियम पूछ लिया. ये देखो, पहले कॉस्ट को मालूम, हमने कॉस्ट को भरे थे, मालूम है ना? याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं. फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट तो होती है कि नहीं? हम लोग सब भरते हैं. यहां पे क्या है? 100. ये 100 फिक्स कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट 100 होती है. आप लोग भी भरिए, संकोच मत करिए, भरिए. ओके, फर्स्ट कॉलम फिक्स कॉस्ट का भरिए, है ना? अब ये 1 का 100 था और 10 का 210 हो गया. तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 110. यहां पर 200, यहां पर 300, यहां पर है 440. Follow this.
अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये 10 से डिवाइड करो, 11, 20, एवरेज वेरिएबल है ना, वेरिएबल को डिवाइड करो यूनिट से, तो 30, 44, ओ सॉरी 10 से मत डिवाइड करो, 1 मिनट, ये 10 से डिवाइड करो, इसको 20 से डिवाइड करो, 10 आएगा, 300 डिवाइड बाय 30 इज 10, ये 11, 690 डिवाइड बाय 50 तो 138, 13.8 सॉरी, एंड 960, ये 16 आएगा। ये देखो, ये 60 से डिवाइड करो, इसको 50 से डिवाइड करो, इसको 40 से डिवाइड करो, इसको 30 से, इसको 20 से और इसको 10 से। एवरेज टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करो 10 से, तो ये होगा 21, ये होगा 15, 400 डिवाइड बाय 30, 540 डिवाइड बाय 54 डिवाइड बाय 40 सॉरी 13.5, ये सब भर रहे हैं हम लोग। 15.8, 790 डिवाइड बाय 50 और ये मार्जिनल कॉस्ट। अब थोड़ा मार्जिनल कॉस्ट सबसे खतरनाक है और वो एमआर को इक्वल होना चाहिए। देखो अब है ना, टोटल कॉस्ट का चेंज देखो, ये कितना चेंज हुआ, 110, 110 चेंज हुआ कि नहीं, 100 का एक 210 और ये 10 यूनिट का, तो ये होगा 11 रुपया। ये 90 चेंज हुआ, 90 डिवाइड बाय 10, ये 9 रुपया। फिर यहां पर 10 रुपया, फिर 14 रुपया, ये 140 चेंज हुआ ना और 10, फिर यहां पर 250 चेंज हुआ, 25, और फिर 270 चेंज हुआ तो 27, है ना। सब में 10-10 चेंज हुआ कि नहीं। अब है ना, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा यूनिट, तो पहले एक्स्ट्रा यूनिट का 11 मिल रहा था, फिर 9 मिला, फिर 10 मिला, फिर 14 मिला, फिर 25 मिलेगा। अब क्या होगा, एमआर इज इक्वल टू हाउ मच हियर, देखो एमआर इज ₹14, एमसी इज 14 एट 40 यूनिट्स, सो equilibrium is at 40 units, ऑप्शन बी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी 40 यूनिट्स पे। ये समझा पूरा स्टोरी। ये तो मैं तुम लोग को डायरेक्टली भी ये करा सकता था, लेकिन एक मौका मिला था सब पूरे के पूरा ये भरने का। अभी आगे देखो, आगे यूज होगा। व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट
व्हेन 60 बर्गर्स आर प्रोड्यूस्ड, 60 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? आंसर इज 960। 60 में वेरिएबल कॉस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the average fixed cost when 20 burgers are produced? जब 20 बर्गर बना रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट 100 है और 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 रुपए। तो ऑप्शन ए 100 डिवाइड बाय 20 लिखो। Follow this. Between 100 and 10 and 20, what is the marginal cost? 10 और 20 के बीच में यहाँ 210 है या 300 है तो 90 रुपीज से इंक्रीज और 10 यूनिट के लिए, सो मार्जिनल कॉस्ट इज 9 रुपीज। ऑप्शन डी इज द आंसर। When dash, we know that the firm must be producing minimum point of average cost curve, so there will be productive when dash, when AC is equal to AR and MC is equal to AC। जब MC is equal to AC मिनिमम पॉइंट पे होता है ना, when MC is equal to AC, यहाँ लिखो, ये आंसर है। See, AC is equal to AR na, it means no profits and no loss. When MC is equal to AC, it means minimum point of AC. Okay, lowest average cost, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, सबसे सस्ता वही बनता है एवरेज। चलाओ। ओके, अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म मिला ये, तो इसको ऑप्शन बी है आंसर। चलो मार्क कर रहे हो ना आंसर कि नहीं? अभी 1 से 10 ऑब्जेक्टिव है, किसी को डाउट है कुछ? देख लो 2 मिनट। See,
अगर है ना हम लोग देखो ये कॉस्ट है, हाँ हम लोग हर एक माल कितने में बेचते हैं? 14 रुपए में। तो हमको हर एक बर्गर कितने में कितना पैसा लाता है, कितना पैसा हमको मिलता है? 14 रुपीज मिलता है। हर एक माल बिकेगा, हर यूनिट पे हमको कितने रुपए कमाई होती है, कितना रेवेन्यू मिलता है? 14 रुपया। अभी जो पहले 10 बर्गर बनते हैं ना, वो 10 में बनता है एक। देखो ये 100 रुपया तो फिक्स कॉस्ट से छोड़ो, सॉरी 11 में बनता है। ये 110 रुपया खर्चा हुआ और 10 ज्यादा उत्पादन हुए कि नहीं? तो एक कितने में बना बताओ? 11 में है ना, तो 14 में बिकता है, अच्छी बात है यार। आगे चलो, यहां पे 90 रुपया और खर्चा हुआ, तो एक 9 रुपए में पड़ा और बिकता है 14 में, तो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे बताओ? 9 में पड़ता है हमको बर्गर और 14 में बिकता है, फिर 10 में पड़ने लगा तो भी बेचेंगे, फिर 14 में लगने लगा तो भी बेचेंगे, 25 में बर्गर पड़ रहा है अभी एक, तो 14 में कैसे बेचेंगे यार? और तो 14 में हम यहां रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे ना। डर के आगे जीत है, ऐसा है ना, इक्विलिब्रियम के आगे लॉस होती है, समझा? डर के आगे जीत होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे लॉस होती है। आया समझ में? हिंदी पिक्चर के डायलॉग से समझते हो, इंग्लिश नहीं समझते हो? फॉलो दिस। तो कहां रुक जाएंगे? 14 पे रुक जाएंगे, 40 बर्गर्स पे रुक जाएंगे। ओके, आया समझ में? एक से 10 समाप्त। अ कॉम्पिटिटिव फर्म पानी बराबर है कभी क्या है? A competitive firm sells as much of its product as it chooses at a market price of 100 per unit. 100 रुपया पर यूनिट पे बेचते। Its fixed cost is 300 and variable cost in rupees as different is given below. तो क्या पूछा है अब है ना, वर्ड व्हेन प्रोडक्शन इज 40 यूनिट्स। देखो इसका फिक्स कॉस्ट कितना है? 300। 300 बोला ना, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा ही फिक्स होता है ना। अब है ना टोटल कॉस्ट 300 0 यूनिट पे, यहां पे 550, 770, 1000 है ना, प्लस करते जाओ। उसके बाद 1280, उसके बाद 1650, 2150, 2850, 3700, 4850 and last
250. Is it clear to you? हाँ प्रॉब्लम है कुछ उसमें? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज वेरिएबल तो 250 डिवाइड बाय 5, 250 by 5 is 50, 470 by 10 is 47, 700 divided by 15, 46.67, 980 डिवाइड बाय, तो ये 49 आएगा. 1350 डिवाइड बाय 25, 54 आएगा. 1850 डिवाइड बाय 30, 61.67. $85 एवरेज 453. अभी क्या पूछा है? व्हेन प्रोडक्शन इज 40, व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट? अब है ना एवरेज टोटल कॉस्ट पूछा है ना, तो अभी ये इसका टोटल करो. एवरेज टोटल कॉस्ट तो ये है, तो 3700 डिवाइड बाय 40, तो 92.5. लिख दो आंसर ये. In the table, marginal cost per unit that corresponds to 40 units of production is marginal cost per unit that corresponds to 40 units of production. अभी 40 मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे ये ना 35 था ना, 35 में टोटल कॉस्ट कितनी थी? ये 2850 है ना. 35 यूनिट्स में 2850 कॉस्ट थी और अभी 3700, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी? 850 रुपीज. तो 850 डिवाइड बाय 5 करो तो 170. देखो है क्या ऑप्शन? एक मिनट, ये सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये प्रिंटिंग एरर 2820 है. 2820 माइनस 3700 डिवाइड बाय 5, तो 176. हाँ 2820 क्या होगा? हाँ 28 176. To maximize the profit, the firm should produce. अभी देखो इसमें प्रॉब्लम है मार्जिनल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बताओ? देखो ये है ना, ये 250 चेंज है, 250 यहां देख लो,
यहाँ पे इजी रहेगा, 250 चेंज है, 250 डिवाइड बाय 5 तो 50 है। अब यहाँ पे कितना है, 220 का परिवर्तन है, 220 डिवाइड बाय 5, 220 का परिवर्तन है, तो यहाँ पे 220 डिवाइड बाय 5 इज 44। यहाँ पे 230 है, 230 डिवाइड बाय 5 इज 46। ये 280 है, 280 डिवाइड बाय 5 इज 56। समझा? ये चारों समझ में आ रहा है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पे कितनी है, 1350 माइनस 980 करो, तो कितना होगा, 380, 370, 370 डिवाइड बाय 5 करो तो कितना होता है, 74। इस तरह से होता है। अब ये ना क्या बोला है इसने, प्राइस क्या है, देखो प्राइस क्या है, ये लोग 100 में बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, 100। तो अभी तो बहुत फायदा हो रहा है हमको। हाँ, अभी ये है 500, ये 500 और ये 100 पहुंच गया आया। अब ये नुकसान होगा इसके बाद, इक्विलिब्रियम आ गया, ये है 670 डिवाइड बाय 5 तो 134। ये 100 के ऊपर चला गया